हेलो ऑल, दिस इज कुमार चंदन। वेलकम टू स्टॉक फिक्सर्स। अभी हम लोग एनालाइज करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी ऑन द बेसिस ऑफ वाई एंड चेंज इन वाई। साथ ही साथ हम लोग चेक करेंगे ट्रेंड साइकिल, मैक्स पेन, पीसीआर और इंडिया विक्स को, और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे इन सब डेटा के ऊपर क्या चल रहा है, बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऊपर इन डेटा में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे बैंक निफ्टी के साथ और देखेंगे इसका क्लोजिंग प्राइस, जो आपको दिख रहा होगा 22,466 पे ऑन 10 सितंबर की क्लोजिंग है, आज की क्लोजिंग है। और अब हम लोग बात करेंगे 17 सितंबर की एक्सपायरी की, क्योंकि आज एक वीकली एक्सपायरी थी जो ख़त्म हो गई। तो 17 सितंबर की एक्सपायरी की बात करेंगे और फाइंड आउट करेंगे ट्रेडिंग रेंज। ट्रेडिंग रेंज आपकी होती है हाईएस्ट कॉल और हाईएस्ट पुट के बीच की रेंज को हम लोग ट्रेडिंग रेंज कहते हैं। तो वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे और उसके लिए हमें इस कॉलम से होकर गुजरना पड़ेगा। जहाँ कहीं भी हमें हाईएस्ट कॉल मिलेगा वो हाईएस्ट रेजिस्टेंस होगा, और जहाँ कहीं भी आपका हाईएस्ट पुट मिलेगा वो हाईएस्ट सपोर्ट होगा। तो अगर हम इस कॉलम से होकर गुजरे तो हमें देखने को मिलेगा कि इस जगह पे करीब 4,21,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और एडिशन भी करीब 2,11,000 का है, और वह स्ट्राइक है 23,000 का। 23,000 का स्ट्राइक पे देखेंगे 4 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और एडिशन करीब 2,11,000 का है। तो ये आपका हाईएस्ट रेसिस्टेंस होगा बैंक निफ्टी के लिए अगर ऊपर बढ़े तो। दूसरी तरफ अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ 3,65,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और एडिशन भी काफ़ी शानदार आज देखने को मिला है इस जगह पे। अगर आप देखें तो 2,55,000 का ओपन इंटरेस्ट इस जगह मिला है एडिशन में, और यह स्ट्राइक है 22,500। तो यह आपका सेकेंड हाईएस्ट रेसिस्टेंस होगा बैंक निफ्टी के लिए अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है तो। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो कहाँ पे सपोर्ट हमें मिलेगा, तो हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है यहाँ पे करीब 5,31,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और एडिशन करीब 4,36,000 का है, वह स्ट्राइक है 21,000 का। तो यह एक आपका ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा है, 21,000 का हाईएस्ट सपोर्ट इस जगह पे। अगर हम नीचे जाए और सेकेंड सपोर्ट की बात करेंगे तो हमें वो देखने को मिलेगा 3,18,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है 22,000 के स्ट्राइक पे। तो यह हमारे लिए सेकेंड ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट सपोर्ट होगा, और एडिशन इस स्ट्राइक पे देखेंगे 22,000 के स्ट्राइक पे देखेंगे तो करीब 2,09,000 का एडिशन इस जगह पे हुआ है। तो ये आपका सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट होगा। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे करीब 2,88,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और एडिशन भी काफ़ी अच्छा, करीब 2,26,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे सपोर्ट डेवलप होते हुए हमें देखने को मिला है 22,500 पे। और अगर हम लोग अगर हम लोग ट्रेडिंग रेंज की बात करेंगे तो ट्रेडिंग रेंज अगेन वही है 21,000 टू आपका 23,000 तक का ट्रेडिंग रेंज है। 21,000 से 23,000 तक का ट्रेडिंग रेंज एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग रेंज निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी के लिए। और अगर हम लोग पाइवट स्ट्राइक की बात करेंगे तो इस टाइम पाइवट स्ट्राइक है 22,500 का, जहां आप देखेंगे करीब 3 लाख का ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में करा है और 3,65,000 का ओपन इंटरेस्ट आपको कॉल साइड में देखने को मिलेंगे। तो 22,500 एक तरह से मेक और ब्रेक लेवल है बैंक निफ्टी का। अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो 23,000 की तरफ, और इसके नीचे सस्टेन करेगा तो 22 और 21,500 की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो यह आपका एक तरह से मेक एंड ब्रेक लेवल है, आपको इस पर ध्यान रखना चाहिए। अगर हम लोग नेट चेंज की बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ कॉल बाइंग होते हुए दिखी है और बाद पे कुछ कॉल राइटिंग होते हुए दिखी है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये डेटा कंफ्यूजिंग है। तो ये बता रहा है कि मार्केट बैंक निफ्टी दोनों तरफ मूव दिया है, ये चीज़ बता रहा है कि बैंक निफ्टी ने दोनों तरफ मूव दिया है। तो इस वजह से ये इस तरह का हमें डेटा यहाँ पे मिला है, और ये भी बता रहा है कि बैंक निफ्टी वोलेटाइल था और में भी कंटिन्यू रह सकता है, वोलेटिलिटी इसमें कंटिन्यू रह सकती है। दूसरी तरफ देखेंगे तो पुट राइटिंग हुई है, इधर पुट राइटिंग हुई है। तो ये बता रहा है कि वही आपका वोलेटाइल और रेंज बाउंड सिचुएशन बता रहा है कि बैंक निफ्टी पे ये सिचुएशन था, दोनों तरफ की मूव थी। तो इस जगह अगर आप देखेंगे तो ये बता रहा है कि हमें वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है मार्केट में, और
हाउएवर जो डेटा पूरा OI के ऊपर बता रहा है वो नेगेटिव साइड पे दिख रहा है। 22,500 का लेवल डिसाइडर है, उसके नीचे रहा तो हमें नेगेटिव साइड पे मूवमेंट दिखेगी और रेंज बाउंड से नेगेटिव साइड पे विद वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकता है मूवमेंट बैंक निफ्टी के ऊपर। ये OI के ऊपर था एनालिसिस। साथ ही साथ हम लोग मैक्सिमम PCR चेक करेंगे, उसके लिए अपने वेबसाइट पे चलेंगे। उसके पहले हम लोग निफ्टी का OI चेक करेंगे। अब निफ्टी पे आ गए हम लोग, क्लोजिंग चेक करेंगे तो 11,449.25 पे क्लोजिंग है। 10 सितंबर की क्लोजिंग है और 17 सितंबर की एक्सपायरी की हम लोग बात कर रहे हैं। अगेन अब हम लोग ट्रेडिंग रेंज की बात करेंगे निफ्टी का और हाईएस्ट कॉल हाईएस्ट पुट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो इधर हम देखेंगे कहाँ पे हमें हाईएस्ट कॉल मिलेगा। तो हमें हाईएस्ट कॉल इस जगह देखने को मिल रहा है, वह स्ट्राइक है 12,000 का और एडिशन करीब 11 लाख का इस जगह हुआ है और टोटल आपका OI आपको 15 लाख का मिलेगा। तो ये आपका हाईएस्ट रेसिस्टेंस होगा अगर निफ्टी ऊपर की तरफ भागता है। तो थोड़ा नीचे जाएंगे तो हम लोग देखेंगे इस जगह पे करीब 15 लाख का ओपन ट्रेस खड़ा है 11,500 पे और एडिशन करीब 8 लाख का यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। 8,83,000 का एडिशन 11,500। तो ये आपका सेकेंड हाईएस्ट रेसिस्टेंस होगा निफ्टी के लिए अगर निफ्टी ऊपर की तरफ भागता है। तो ये दोनों लेवल आपको याद रखने चाहिए कल की ट्रेडिंग के लिए। अगर हम लोग सपोर्ट की बात करेंगे तो हमें सपोर्ट काफ़ी नीचे शिफ्ट होते हुए दिखा है। आपको सपोर्ट दिखेगा 3,500 का। अगर आपको याद हो पिछले कई दिनों से हम लोग जब एनालिसिस कर रहे थे तो 11,000 पे बहुत बढ़िया सपोर्ट हम लोग देख रहे थे और यह सपोर्ट क्या हुआ है, अब शिफ्ट हो गया है 10,500 पे। तो जो ये सपोर्ट शिफ्ट हुआ है ये नेगेटिव सेंटीमेंट बता रहा है, नेगेटिव आपका निफ्टी के ऊपर। तो चलिए और देखते हैं बाकी। अगर हम लोग सेकेंड सपोर्ट की बात करेंगे तो वो हमें देखने को मिल रहा है आपका 11,300 पे। अगर देखेंगे तो 11,88,000 का ओपन रेस खड़ा है, एडिशन करीब 8,93,000 का हुआ है और स्ट्राइक है 11,300। सो निफ्टी के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन के निकल रहा है 11,300 का। अगर 11,300 का लेवल ब्रेक करता है तो नीचे में काफ़ी नीचे तक हम लोग जाते हुए देख सकते हैं निफ्टी को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल बन के निकल रहा है निफ्टी के लिए। अगर हम लोग रेंज की बात करेंगे तो फिलहाल का जो रेंज निकल के आ रहा है वो है आपका 11,300 से लेके 11,500 का, ये रेंज आपका निकल के आ रहा है निफ्टी के ऊपर। और हम लोग पाइवट स्ट्राइक की बात करेंगे तो पाइवट स्ट्राइक हमें देखने को मिल रहा है 11,400 का स्ट्राइक को हम लोग पाइवट स्ट्राइक कंसीडर कर सकते हैं। और इसके ऊपर रहा तो 11,450 और 11,500 की तरफ हम लोग मूवमेंट देख सकते हैं। अगर इसके नीचे गया तो हम लोग 11,350-300 तक का लेवल फिर से देख सकते हैं। तो ये आपका मेक और ब्रेक लेवल है 11,400 का, जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें नेट चेंज की बात करेंगे तो कॉल बाइंग कॉल राइटिंग दोनों हुई है और इधर पुट राइटिंग हुई है। तो ये बता रहा है कि मार्केट रेंज बाउंड से पॉजिटिव की तरफ था, वोलेटाइल था, रेंज बाउंड से पॉजिटिव की तरफ था। दोनों तरफ के मूवमेंट हमें देखने को मिले आज के मार्केट पे। तो ऐसा ही कुछ आगे भी कंटिन्यू रह सकता है, ये OI का डेटा बता रहे हैं। क्यों ऐसा लेकिन थोड़ा सा अगर हम लोग देखें तो नेगेटिव साइड पे भी कुछ साइंस दिख रहे हैं। वो दिख रहे हैं कि पाइवट स्ट्राइक आपका जो सपोर्ट है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है निफ्टी के ऊपर और आपका जो रेसिस्टेंस है वो काफ़ी करीब है अभी। तो हम लोग रेसिस्टेंस के करीब हैं निफ्टी के ऊपर। तो ऐसा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है डेटा के ऊपर कि नेगेटिव से रेंज बाउंड की तरफ हम लोग मूवमेंट फिलहाल देख सकते हैं और वोलेटिलिटी स्विंग हमें देखने को मिल सकती है। देखिए वोलेटिलिटी तो मार्केट में रहेगी और क्यों रहेगी तो वह एक कारण हो सकता है आपका इंडो चाइना बॉर्डर पे जो इंडिया और चाइना के बीच टेंशन चल रही है। अगर वहाँ से कुछ नेगेटिव खबर आता है तो वह क्या करेगा, इंडिया विक्स में एक सर्ज देगा और इंडिया विक्स में अगर सर्ज आता है, वोलेटिलिटी में सर्ज आती है तो हमें किसी भी लेवल से सेल अप देखने को मिल सकता है। तो ये यहाँ से देखने को मिल रहा है। चलिए अब हम लोग
बाकी और डेटा देखेंगे उसके लिए अपने वेबसाइट पर चलेंगे और यहाँ पे हम लोग आ गए अपने वेबसाइट पे और यहाँ हम लोग देखेंगे बाकी डेरिवेटिव डेटा। सबसे पहले तो विक्स को देख लेंगे जो 22.23 के ऊपर क्लोजिंग जो पिछले दिन की क्लोजिंग थी उससे गिरकर 21.26 के लेवल पर क्लोज हुआ है और करीब इसमें हमें कूल ऑफ देखने को मिला है 4.5% के आसपास का कूल ऑफ देखने को मिला है इंडिया विक्स में और ये कूल ऑफ ही हमें पॉजिटिव देखने को मिला है निफ्टी के ऊपर। मार्केट पॉजिटिव दिखा आज इस कूल ऑफ के वजह से ही, वन ऑफ द रीजन है ये कूल ऑफ जिससे हम लोग एक मार्केट में बुल रन हम लोग देख रहे हैं। अगर हमें मार्केट में बुल रन देखना है तो इसमें कूलिंग होते रहना चाहिए, अदरवाइज अगर इसमें सर जाएगा तो हम काफ़ी अच्छा सेल ऑफ देख सकते हैं। अगर मैक्सपेन की बात करें तो मैक्सपेन अभी यहाँ इस जगह पे 22,500 पे लगभग इसी जगह पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है और निफ्टी का मैक्सपेन आपका 11,400 पे है, इससे काफ़ी ऊपर क्लोजिंग है तो हमें और नीचे की तरफ से मूवमेंट देखने को मिल सकता है निफ्टी के ऊपर कल, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। पीसीआर थोड़ा सा हायर साइड पे हो गया है बैंक निफ्टी में। दूसरी तरफ अगर देखेंगे निफ्टी में भी थोड़ा पीसीआर हायर साइड की तरफ बढ़ रहा है, तो ये बता रहा है कि हमें ऊपर के लेवल पे सावधान रहना है, प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकती है, ये चीज़ बता रहा है हमें पीसीआर से पता चल रहा है। और अगर हम लोग ट्रेंड साइकिल की बात करेंगे तो देखेंगे कि वीकनेस की साइकिल हमें बैंक निफ्टी पे दिख रही है और निफ्टी पे 2 दिन थोड़ी वीकनेस की साइकिल के बाद हमें लॉन्ग होता हुआ दिख रहा है, तो एक तरह से निफ्टी थोड़ा मजबूत दिख रही है बैंक निफ्टी के मुकाबले। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इन लेवल्स पे ना एग्रेसिव आपको लॉन्ग होना है ना आपको एग्रेसिव शॉर्ट होना है, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल है, दोनों तरफ का स्विंग दे रहा है। एग्रेसिव लॉन्ग तो एकदम नहीं होना है। एग्रेसिव लॉन्ग इसलिए नहीं होना है कि कभी भी इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन चल रहा है, कभी भी कुछ न्यूज आएगी, विक्स में सर्ज होगा और कहीं से भी सेल ऑफ आपको देखने को मिल सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि मार्केट में वोलेटिलिटी है और रहेगी, उसी हिसाब से आपको अपने ट्रेडिंग डिसीजंस लेने चाहिए। तो ये ओवरऑल आपका एनालिसिस था बैंक निफ्टी और निफ्टी का ऑन द वो आई के ऊपर, और होप कि आप लोगों को पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।